नमस्कार दोस्तों। आप सबको पता ही है कि 500 और 1000 रुपये के नोट पे बैन लग गया है और ट्यूसडे नाइट से ये इलीगल है टू यूज़ दोज। बहुत खुशी हुई पहली बार। मोदी गवर्नमेंट को मैं तारीफ़ भी करूँगा कि यस, उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया 500 और 1000 रुपये के नोट को बैन करने का। एंड ऑब्वियसली इससे ब्लैक मनी पे कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले तो जहाँ तक बैन की बात है या इसको इलीगल करने की बात है, सो जस्ट टू क्लियर इट अप, और वैसे भी ये काफ़ी व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पे काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है। लोग जिनके पास जेन्युइन वाइट मनी है उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो अपने 500 के और 1000 रुपये के नोट बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं अप टू 31 दिसंबर। वो लोग वहाँ जा सकते हैं और जो भी उनके पास कैश है, अकाउंटेड कैश है, उसको जमा करा सकते हैं। एज़ लॉन्ग एज़ उनको अगर उस रिप्लेस कराना है और 500 के नोट बदलाने हैं तो वो भी बैंक में जाकर 24 तारीख तक एक्सचेंज करा सकते हैं, जिसकी लिमिट उन्होंने 4000 रुपये पर डे की कही है। सो इट्स ए वेरी फेयर डिसीजन कि आप जाइए और अपने करेंसी को चेंज कराइए। और इससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, डिसीजन अच्छा है और ये बहुत पहले ले लेना चाहिए था। दो या तीन क्वेश्चंस मेरे माइंड में ज़रूर आ रहे हैं जो कि मैं बिल्कुल सामने रखना चाहूँगा आप लोगों के सामने। नंबर एक, सबसे पहले तो कोई भी भक्त आरएसएस के लोग या फिर कोई भी हिंदुत्ववादी जो इस चीज़ को बहुत पब्लिसाइज करने की कोशिश करेंगे कि मोदी गवर्नमेंट इस पहली गवर्नमेंट है जिसने ऐसा किया है और ब्लैक मनी की कमर तोड़ देने वाला बात किया है। डिसीज़न अच्छा है, लेकिन अगर ये कहें कि पहली गवर्नमेंट है तो जस्ट टू रिमाइंड यू कि 1978 में इंदिरा गांधी ने रातों रात 1000 रुपये के नोट को 1000 रुपये के नोट को बैन कर दिया था। सो ये पहली गवर्नमेंट नहीं है, पब्लिसाइज करने वाली पहली गवर्नमेंट है, विच इज़ ओके। उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और मुझे उसमें कोई भी किसी प्रकार की गलत बात नहीं लगती, क्योंकि उस समय शायद मीडिया इतना पॉपुलर नहीं था जितना कि अब है। सो विच इज़ फाइन। बट ये कहना कि ये पहली गवर्नमेंट है, सो उस चीज़ पे हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। नंबर दो, मैं इकोनॉमिक्स में ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ और मैं इकोनॉमी के बारे में बहुत डीप जो उनके रूल्स होते हैं उसको तो नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि जितना भी नोट्स का डिनोमिनेशन जो है वो ज़्यादा होता है इन्फ्लेशन से, अगर उसको देखा जाए तो उसका मतलब है कि इकोनॉमी आपकी गिर रही है। एग्ज़ाम्पल आपको दे सकता हूँ कि यूएस कनाडा में जो सबसे बड़ा करेंसी नोट है वो $100 का है। इंग्लैंड में सबसे बड़ा जो नोट है वो 50 पाउंड्स का है। उससे बड़ा अभी तक नोट नहीं बना है और उससे इन्फ्लेशन काउंट किया जाता है। जिन देशों में अगर नोटों की वैल्यू बढ़ने लग जाए, इसका मतलब वहाँ की इकोनॉमी जो है वो डाउन जा रही है। उसका भी एग्जांपल जैसे जिम्बाब्वे, वहाँ पर तो 100 करोड़ और 200 करोड़ रुपए तक के नोट चल गए थे एक समय में, लाइक $2 बिलियन और $3 बिलियन के नोट, जिसकी एक्चुअल वैल्यू 50 पैसे से भी ज़्यादा नहीं थी। सो नोट बड़े होने से वैल्यू नहीं बढ़ती। तो जो डिसीजन मोदी सरकार ने लिया है 500 और 1000 रुपये के नोट, मैं दोबारा रिपीट करूँगा, अच्छा डिसीजन है। पर मुझे जो 2000 रुपये के नोट को लॉन्च करने की जो बात है कि अब 2000 रुपये का नोट चलेगा, सो टेक्निकली आप जो है करेंसी का डिनोमिनेशन को बढ़ा रहे हैं, जिससे कि ये पता लगता है कि इकोनॉमी नीचे जा रही है। तो अगर आप उस चीज़ को कवर करना चाहें कि ओके ब्लैक मनी रोकेंगे, तो 500 और 1000 के बैन करके रुक सकते थे, पर 2000 रुपये के लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं थी अगर इकोनॉमी बहुत अच्छी पोजीशन में होती। सो मेरा पॉइंट ये है कि मोदी गवर्नमेंट ने बहुत ही चालाकी से दोनों चीज़ों को मिक्स किया। हम सब जानते हैं कि महंगाई बढ़ रही है और बहुत ही बुरा हाल है महंगाई का, और उस महंगाई से काबू पाने के लिए एक आपको हायर डिनोमिनेशन का नोट लॉन्च करना था। अगर इस चीज़ को डायरेक्टली लॉन्च किया जाता तो आपकी साख पे बट्टा लगता। उसके लिए आपने उसे ब्लैक मनी के साथ मिक्स करके, जो कि डिसीजन आप इंडिपेंडेंटली भी ले सकते थे, वो आपने लिया। उस पर कोई भी हमें एतराज़ नहीं है। नंबर दो, आप पहली गवर्नमेंट नहीं है जिसने इसने किया है। और नंबर तीन, बड़े नोटों से जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, इंदिरा गांधी ने 1000 के नोट बंद किए थे, ब्लैक मनी ख़त्म नहीं हुई। अब 2000 रुपये का नोट आ रहा है, होगा ये कि जो भी ब्लैक मनी अनअकाउंटेड है
उसे किसी न किसी तरीके से बैंक में जमा करा दिया जाएगा, बाद में उसको 2000 रुपये के लीगल नोट्स में रखा जाएगा। सो टेक्निकली अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट फिर एक तरीके से ब्लैक मनी को बढ़ाने की और लोग ब्लैक मार्केटर्स का साथ देने के लिए काम कर रही है, जो कि कांग्रेस ने भी किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि जहां पर 1000 रुपये के नोट रखना था, अब आधी जगह में अब 2000 रुपये के नोट से भी उतनी ही मनी रख सकते हैं, जो कि लीगल होगी। सो बाकी मैं आप सब पे सोचने के लिए छोड़ता हूँ। आप सोचिए समझिए जो आपको सही लगता है, पर मेरी सोच ये है कि बैन करना बहुत अच्छा था, पर 2000 रुपये के नोट को लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं थी मेरे हिसाब से। आई विल से वंस अगेन, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मुझे इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा नहीं पता, मैं बिल्कुल ग्रास रूट की बात कर रहा हूँ कि बड़े नोट, लोअर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इन्फ्लेशन इज़ हाई और इट्स हेल्प्स टू सेव मोर ब्लैक मनी। ज़रा सोचिए इस बारे में और अपने पॉइंट रखिए। बाकी मोदी सरकार, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू डिड समथिंग गुड विच इज़ रिक्वायर्ड। थैंक यू, बाय।